कौमी असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा की बासगश्त, MQM का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, स्पीकर के दाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करा दी, MQM की तहरीक इल्तवा पेश, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार बोले, कराची में कौमी सानेहा हुआ है, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए, ये आग हमारे दिलों में लगी है, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। अमीनुल हक ने कहा, रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। पीपल्स पार्टी की MNA शहला रज़ा बोली, सानेहा गुल प्लाजा इंतहाई दर्दनाक है, मामले पर घटिया सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध की मकामी हुकूमत पर बात ना की जाए क्योंकि कहीं और ये निज़ाम काम नहीं कर रहा। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर जितना अफसोस किया जाए कम है। कराची के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। सियासतदान चाहते हैं कि अवाम को ताकतवर बनाएं तो मकामी हुकूमतों का निज़ाम लाना होगा। 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुआ, तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, PTI पर भी तनकीद, बोले तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? आप मुल्क को कौम नहीं अपने मफादात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। कराची की फ़ज़ा सोगवार, सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 27 हो गई। लापता 74 अफराद कहाँ हैं? ऑक्सीजन मास्क पहने रजाकारों के इमारत में ऑपरेशन में कोई ना मिला। फायर फाइटर समेत 18 लाशों की शनाख्त, 30 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज, 11 की हालत तशवीशनाक। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है, अस्पताल में 20 लाशें लाई गई, अब तक 14 लाशों का DNA लिया गया। हमारा जो है मेरा कज़न लगता है वो लापता है। आखिरी बात जब बात हुई थी तो बस वो घर की तरफ आने के लिए उनसे बस बात हुई थी, उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ हमारा। मुर्दा खाने से आ रहा हूँ, खुद गया था मैं उधर। बाकी इसके अलावा जो ये बोल रहे हैं वहाँ पे शराब कोर्ट पे गए, वहाँ पे भी हमने कॉल करी है कि अगर कुछ भी पता हो तो हमारे को बताएं, लेकिन अभी तक वहाँ की कोई रजिस्ट्रेशन की खबर नहीं है। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। किसी को भाई, किसी को बाप और किसी को बेटे की तलाश। लवाहिकीन अपनों को प्यारों को जिंदा होने की उम्मीद, प्लाजे के सामने खड़े होकर दुआएं। मेरे बच्चे इतवार की रात को 8 बजे इस बिल्डिंग में शॉपिंग के लिए आए थे। बीवी थी, एक मेरी साली है यानी मेरी वाइफ की बहन है और एक मेरी बहू है। 8 बजे के बाद 10 बजे तक जब ये घर नहीं लौटे तो हमने इनको दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन हमारा जा रहा है, लेकिन किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इतवार की रात से अब तक वो मिसिंग है, लापता है, उनका कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ लाशें इधर से निकली हैं लेकिन वो पहचान के काबिल नहीं है और उसमें जो है ना वो सिर्फ DNA के ज़रिए होगी। उस DNA के लिए हमने भी सैंपल दिए हैं अपने बच्चों के, लवाहिकीन के, और जैसे जैसे यहाँ से कोई चीज़ मिले उसका भी जो है ना वो रिकॉर्ड लेते हैं और फिर वो मैचिंग के लिए भेजते हैं। सानेहा गुल प्लाजा के बाद कई घरों में सोग, खरीदारी के लिए आने वाली 3 ख़वातीन ताहाल लापता। घर के सरबराह कैसर का कहना है, फैमिली साइट एरिया से गुल प्लाजा खरीदारी के लिए आई थी। अहलिया, बहू और बहन का कुछ पता नहीं चल रहा। अस्पताल, सदखाने सब देख लिए। अल्लाह करे हमारे प्यारे मिल जाएं। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद की फैमिली का भी कुछ अता पता नहीं। उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साल बेटा मोहम्मद अली शॉपिंग करने गुल प्लाजा आए। आग लगने के बाद ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। उमर नबील के भाई राहील का कहना है कि आखिरी बार रात 10:30 बजे राबता हुआ। भाई ने कहा धुएं में फंसे हुए हैं, DNA के लिए सैंपल जमा करा दिया। कराची का बारौनक चहल पहल वाला प्लाजा खंडरात में तब्दील। कीमती सामान की जगह हर तरफ राख के ढेर। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश करार, 40% हिस्सा गिर गया। किसी भी वक्त पूरी इमारत जमीन बोस होने का खदशा। ड्राई वकवा से शहरियों को दूर रखने के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार तैनात। क्राइम सीन यूनिट भी जाए हादसा पर पहुंच गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की गली गुल प्लाजा आमद। DC साउथ के इमदादी कामों पर ब्रीफिंग।
प्लाजे में अंधेरा, धुआं और बंद दरवाजे। गुल प्लाजा के 13 दरवाजों में से 6 बंद थे। दिल दहला देने वाले इंकशाफात भी सामने आ गए। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक रात 10 बजे सिर्फ 2 दरवाजे ही खुले रखे जाते थे। आग लगते ही बिजली बंद हो गई। भगदड़ और धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर फनकार बरादरी भी अफसरदा। मारूफ अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर और सरवत गिलानी की जज्बाती पोस्ट। सवाल उठाया कि यह हादसा है या मुजरिमाना गफलत। माहिरा खान ने सानह पर इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा किया। हानिया आमिर ने कहा यह महज हादसा नहीं, एक याद दहानी है। हिफाजती इंतजामात में गफलत की कीमत आम लोगों को चुकाना पड़ी। सरवत गिलानी ने कहा यह सानहा देखकर हम टूट गए हैं। नस्लों से चलने वाले कारोबार खत्म हो गए। अब हमें इल्जाम नहीं, हल की तरफ जाना होगा। Senator Raja Nasir Abbas as the leader of the opposition Senate. अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में ऐलान। कहा अपोजिशन लीडर की तैनाती रूल्स और कवानीन का जायजा लेकर की गई। सेनेट में पीटीआई अरकान के बानी के हक में नारे। उधर वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है मुलाकातों से ही मुलाकातें बहाल होंगी। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात के लिए बैठने को कहा। अपोजिशन वजीर आज़म की ऑफर कबूल करे। पर कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। पाकिस्तान हमारी मादर वतन है। इसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी बन पड़ा उसको अंजाम देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 2024 को 8 फरवरी को जो हुआ उसके बाद मुल्क के अंदर सियासी बहरान और अनरेस्ट पैदा हुआ जो आज तक जारी है। सियासी बहरान के खात्मे का एक ही हल है, इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए। जनाब चेयरमैन साहब केसेस नहीं चल रहे, 1 साल होने को है। उनकी जो हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन्स हैं उनको नहीं सुना जा रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल बानी की रिहाई है। हुकूमत बेगुनाह सियासी कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करे। 1 साल से बानी के केसेस नहीं लग रहे। एक मशहूर लीडर को जेल में रखकर आप मुल्क आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसे केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं। यास्मीन राशिद इस वक्त भी जेल में हैं। क्या वो दहशतगर्द हैं? उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। जो हमारे अपोजिशन के यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, मैं ये कहता हूँ कि आएँ, इस बात पे क्यों ना मुत्फिक हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो पूरा एतमाद किया जा सके। अगर इस बात में पड़े रहें कि जी ये पहले हो बाद में ये होगा, तो इस तरह से मामलात जो है वो कभी भी ना आगे बढ़े हैं और ना जो है वो कभी उनमें जो है वो कोई नतीजा पैदा हुआ है। आपकी वतन से मोहब्बत पर कोई शक नहीं। आप भी उतने ही मुहब्बे वतन हैं जितने हम हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गिले शिकवों पर मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। आएँ बैठें, शफाफ इंतखाबात पर इत्तफाक राय पैदा करें। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम करना चाहिए। हमें इलेक्शन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीद की, क्या अपोजिशन वाले RTS का वाक़या भूल गए? वज़ीर आज़म को घसीट कर बाहर निकालने की बात की गई। क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? – 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? जवाब हमें अच्छी तरह इल्म है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया। अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ। पाकिस्तान ने अफ़गान भाइयों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हमारा फ़र्ज़ था। लेकिन जिस तरह वो हमें पे बैक कर रहे हैं वो इंतहाई काबिल अफसोस है। पिछले साल 6 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की। पाकिस्तान ने अपने दफा में दुश्मन के 7 जहाज़ गिराए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की लीडरशिप में दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो क़यामत तक उसको याद रखेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। कौमी सलामती ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरअज़्म है। सबको मुतहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? अफगानिस्तान से हज़ारों अफराद को लाकर यहाँ किसने बसाया? अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाने का फैसला फाश क्वालिटी थी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के लिए दीगर सूबों ने अपने हिस्से से 800 अरब रुपए दिए। हुकूमत किसकी है? पिछले 14 साल से है। इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम, अपने बिलवड सीएम लेकर आए हैं, ये उनके फैसले के बाद हो रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाला कोई एक्शन जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। पीटीआई की नालायकी की वजह से पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में आया। केपी में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और हर सूरत होगा। आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अभाम पैदा करना कौमी मफाद में नहीं। आप इजलास में आते नहीं और कहते हैं मुशावरत नहीं की जाती। केपी में जो हो रहा है उस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। पीटीआई की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दी एक नासूर खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। साबिक़ स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता, बयानिया बनाया जाता है। असद कैसर ने मजीद कहा, जब अदालतों का एहतराम ना किया जाए तो मुल्क नहीं चल सकता। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? क्या इस मुल्क में हमें जिंदा रहने का हक है? क्या आइन हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं देता? पीटीआई दहशतगर्दों की खैरखा है। शरपसंदी फैलाने वालों को जल्द कानून को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, जिन लोगों ने हदें क्रॉस की हैं उन्हें भी बंद करना है। टीटीपी समेत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सिर्फ एक जमात पर दहशतगर्द हमले नहीं होते क्योंकि वो उनकी मजम्मत नहीं करते। अता तारड़ ने मजीद कहा कि टिकटॉक की सियासत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है। वक्त आ गया है कि तख्लीक कारों की सलाहियतों को सराहा जाए। सहाफ़त का मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे। पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल की पुलिस अफसरान और कैडेट ASP से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पुलिस शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की पहली सफ़ है। जदीद पॉलिसिंग और इदारा जाती ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ मुल्की अमन की बुनियाद हैं। पाक फौज पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर अहा चीमा, अता तारड़, मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। Everything has to be standardized. I again say footpaths, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं,
पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम PDP के और LDP के प्लान के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनको भी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। यूटिलिटी कॉरिडोर्स जो हैं उनको एक कॉरिडोर बनाना, ताकि अगर कल को गैस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट से वो करें, ये ना हो कि दोबारा पूरी स्ट्रीट या पूरी सड़क, पूरा मोहल्ला जो है वो दोबारा उनको खोदना पड़े। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों खर्च किए जा रहे हैं। सड़क बनने के बाद किसी महकमे को खुदाई की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुसूसी इजलास का खिताब। कहा, तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल रखा जाएगा। तमाम मैन होल्स एक ही मयार के होने चाहिए। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान ज़रूरी होना है। जमात इस्लामी के अवामी रेफरेंडम में बल्दियाती एक्ट मुस्तरद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद में अवामी रेफरेंडम किया गया। 50 लाख बैलेट पेपर जारी किए गए। लाखों अफराद ने वोट डाला। तमाम अजला में निगरान कमेटियों की निगरानी में रेफरेंडम की गिनती मुकम्मल की गई। मुल्क में शफाफ इंतखाबी निज़ाम होना चाहिए। गला सड़ा निज़ाम तब्दील होना चाहिए। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर इस्लामाबाद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पीपल्स पार्टी कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। KP की हुकूमत भी बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के काले कानून को वापस ले। मुतालिबा ना माना गया तो पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल। बलूचिस्तान काबीना का तारीख साज फैसला। बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है, मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सन्स पर सियासत करते हैं। हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। काबीना इजलास में 2 नए डिवीजन पेशिन और कोहे सुलेमान के क़याम की मंजूरी। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा की तालीमी असनाद की तस्दीक कराने का फैसला। नए टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी।